क्या आप स्ट्रेस्ड आउट हैं? रेगुलर वर्क प्रेशर, पीयर प्रेशर और टारगेट्स के कारण आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे, पार्टीज़ नहीं कर पा रहे और हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ घिरे रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं इसमें आपको एक बहुत ही बेहतरीन टूल बताने जा रहा हूँ जो कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में बहुत मददगार साबित होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्मार्ट मैनेजर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बिजी पर्सन से एक इजी गोइंग और हैप्पी पर्सन बनने के तरीके के बारे में जानेंगे। क्या आप हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं? आप अपने काम को टाइम पे पूरा नहीं कर पाते हैं और आपको हमेशा रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं दूसरों से। आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए स्पेस नहीं निकाल पाते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हैं। आपके हॉबीज़ कहीं खो से गए हैं और आप उसके लिए बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करते रहते हैं, कहीं यहाँ प्रॉब्लम आ गया उसको हैंडल कर रहे हैं, कभी इससे प्रॉब्लम आ गया उसको हैंडल कर रहे हैं, या फिर नए आइडियाज़ आप नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। मतलब पूरी तरह से क्रिएटिविटी जो है आपकी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई है। आपकी हैप्पीनेस जो खुशी थी वो कहीं खो सी गई है, कहीं गुम सी गई है। आप इसको कैसे हैंडल करें, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही साइंटिफिक टूल है। लेट्स डिस्कस इट। एक बहुत ही फेमस टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करें मैं वो आपके लिए बहुत ही आसान बनाने जा रहा हूँ। इसका स्टेप 1 कहता है कि आप अपने सारे काम को लिस्ट आउट करो, नोट डाउन करो पेपर पे। क्योंकि आप हमेशा एक मिथ में रहते हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, मैं ओवरलोडेड हूँ, और ये सोचने वाला जो काम है ना कि मैं ओवरलोडेड हूँ, यही आपको डिस्टर्ब करते रहता है। तो आप अपने पेपर उठाओ, पेन उठाओ और लिखना शुरू करो कि आपके पास आखिरकार काम क्या है। एक बार जब आप लिखोगे उसी समय आप रिलैक्स फील करना शुरू कर जाओगे। ये जो आप काम लिखोगे इसको 2 अलग अलग पार्ट में लिखना, पर्सनल काम को अलग लिखना, प्रोफेशनल काम को अलग लिखना। ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, अर्जेंट और नॉट अर्जेंट। मतलब अर्जेंसी के बेसिस पे जो काम आपका है वो अर्जेंट कितना है या नहीं है। फिर इम्पोर्टेंस के बेसिस पे कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो जो पहला क्वाड्रेंट बनेगा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का, वो डू इट नाउ, मतलब आपको अभी करना ही करना है। दूसरा क्वाड्रेंट जो बनेगा, इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ये प्लानिंग का क्वाड्रेंट बनेगा। तीसरा क्वाड्रेंट जो बनेगा, जो अर्जेंट है लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आप डेलीगेट कर सकते हो, दूसरे से हेल्प ले सकते हो, काम को किसी और को दे करके उससे करवा सकते हो। जो चौथा क्वाड्रेंट बनता है, ये अर्जेंट भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। इसे आप फ्री टाइम के लिए रख सकते हो कि जब आपके पास कोई काम नहीं है या फिर आपके तीनों क्वाड्रेंट के काम कंप्लीट हो गए हैं आज के शेड्यूल से, तो आप इस पर टाइम दे सकते हो। किस तरह के काम इसमें आते हैं? जनरली हम लोग यहीं पे मिस करते हैं, अपने काम को सही क्वाड्रेंट में फिट नहीं बैठा पाते हैं। सबसे पहला काम जो आपके अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में आएगा वो टाइम बॉन्ड एक्टिविटी। कोई भी ऐसा काम जो टाइम बॉन्ड है, आज ही खत्म करना है नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो दैट विल बी डन। दूसरा, आपके बॉस या आपके सुपीरियर के द्वारा दिया गया कोई काम है, दैट इज इन दिस क्वाड्रेंट, यू विल हैव टू डू इट। एंड थर्ड इज डेडलॉक फॉर अदर्स। ऐसे काम जो आपको करने के बाद ही कोई उस काम को आगे बढ़ा सकता है, डेडलॉक हो गया किसी के लिए तो उसको आपको करना ही होगा। जो सेकंड क्वाड्रेंट के काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है लेकिन अर्जेंट नहीं होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस क्वाड्रेंट के काम को अनदेखा कर देते हैं और कभी करते ही नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस क्वाड्रेंट के काम को हम लोग रेगुलरली करते रहेंगे और अच्छे से करते रहेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के काम आपके बहुत अच्छे से, आसानी से और कम होते जाएंगे। नए आइडियाज़ को जनरेट करना, अपने दिमाग को क्रिएटिविटी में लगाना, कुछ नया सोचना, नया सीखना, ऐसे जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, काम होते हैं, आप इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में रखो और इसको प्लान करके रेगुलरली करो। थर्ड क्वाड्रेंट के काम, वैसे काम जो कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि वो आप ही को करना है, और जो कोई भी कर सकता है, आप उसे जब डेलीगेट कर रहे हो तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है कि जिसको भी आप डेलीगेट कर रहे हो वो उनके लिए भी अच्छा है, उनके ग्रोथ के लिए अच्छा है, वो लर्न कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, क्योंकि आपको विन विन देखना है यहाँ पे। या फिर कोई जॉब का असाइनमेंट है, आपके पास टीम है, आप वर्क डिवाइड कर रहे हो, अलग अलग डेलीगेट कर रहे हो, तो वैसे काम जो जो बंदा अच्छा से कर सकता है उसको आप हैंड ओवर करो।
नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट जो फोर्थ क्वाड्रेंट के काम है, वैसे तो ये उतना इम्पॉर्टेंट या अर्जेंट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसको पूरी तरह से अनदेखा कर देना है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जिस भी सोशल मीडिया पे आप अवेलेबल हो, यू मस्ट विजिट देयर, क्योंकि आपको वहीं लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। और आजकल के डिजिटल ज़माने में जहाँ की इंटरेक्शन सोशल मीडिया के माध्यम से ही ज़्यादातर होते हैं, वहाँ पे आपको करना है, लेकिन यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ। ये बाउंड्री कहाँ क्रिएट करना है, यू आर द बेटर जज। अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ बातें करनी है, सिर्फ काम से रिलेटेड ही नहीं, जनरली भी कभी कभी बातें कर लिया जाता है, इससे आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। ये तो था प्रोफेशनल चीज़ें। अब आते हैं हम लोग पर्सनल पे भी। पर्सनल के काम को भी आप इसी तरह से 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे पेमेंट्स करना है, कोई बुकिंग्स करनी है, या फिर अपॉइंटमेंट्स लेना है। दिस इज़ अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि आपको करना ही करना है। सेकेंड में जो आप प्लान कर सकते हो, दैट इज़ डाइन आउट एंड पिकनिक विद फैमिली। ये जो हैप्पीनेस का टाइम होता है, गॉसिप विद फैमिली, अपने परिवार के साथ बैठ गए और गप्पे लड़ा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको रिक्रिएट करता है एंड एवरीबडी मस्ट डू इट। नए एक्टिविटी को प्लान करना, कहीं घूमने जाना है, कुछ बर्थडे प्लान करना है, फैमिली के साथ बैठ करके डिस्कस करके, एंड इट मेक यू हैप्पी, फील हैप्पी। वैसे काम जो कोई भी कर सकता है घर में, आप डेलीगेट कर सकते हो, जो भी फ्री है वो हैंडल कर लेगा, वो उनके लिए भी अच्छा हो। और कोई स्पेसिफिक काम, जैसे बर्थडे पार्टी है तो आपने काम डिवाइड कर लिया आपस में, तो डेलीगेट आप कर सकते हो। फोर्थ क्वाड्रेंट की एक्टिविटी, जैसे सोशल मीडिया, घर पे बैठे हुए कुछ एंजॉय कर रहे हो, कुछ मतलब फेसबुक खोल लिया या यूट्यूब खोल लिया, कुछ कॉमेडी देख रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं, दैट एक्टिविटी। न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ के बारे में जानकारी ले रहे हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़। बट जब फ्री टाइम हो, आपके पास एक्सेस टाइम है, तब देन यू विल हैव टू डू इट। अपने परिवार से जो आपके साथ नहीं रहते हैं, उनसे फ़ोन उठा करके कभी बात कर लिया। आजकल के ज़माने में ऐसा होता है कि कभी हमें बात करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है किसी से। कभी किसी से फ़ोन पे बात करो तो यार तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हम अपने ही परिवार से धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि किस एक्टिविटी पे या किस क्वाड्रेंट में हमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको 60 to 70% जो टाइम है अपना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपको 25 से 35% का टाइम निकालना ही चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 50 to 60% फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रहते हैं, लेकिन 40 to 50% जो है वो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में को दे देते हैं। इससे हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट जो प्लानिंग का काम है, जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, वो मिस हो जाता है कहीं ना कहीं। 5 से 15% आपको दूसरे को डेलीगेट करने और समझाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई काम टाइम बचा है आपके पास, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। बैलेंस, बैलेंस कैसे क्रिएट करें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। हम हमेशा झूलते रहते हैं, कौन सा काम करें कौन सा काम नहीं करें। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टेंस रखने के लिए कुछ ज़्यादा ही आगे चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, ऑफिस टाइम के बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया कि मैं बस अब अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस करूंगा। दिस इज़ ऑल्सो नॉट डन। दोनों के बीच में आपको सामंजस्य बना के रखना है और ये भी देखना है कि दोनों में से किसी भी काम को डिस्टर्ब ना हो, तभी आप एक अच्छा बैलेंस बना पाओगे। जो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ के और जो आपके पर्सनल लाइफ, ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं। जैसे आप घर पे हो, कोई अर्जेंट वर्क आ गया, तो ऐसा नहीं कि मैं आज घर पे हूँ या फिर मेरा आज वीकेंड है तो मैं ऑफिस के लिए टाइम नहीं निकालूंगा एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड कि मेरे बॉस ने ये काम दे दिया आज छुट्टी के दिन या फिर ऑफिस से आने के बाद। उन्होंने भी आपको इसलिए दिया क्योंकि देयर मस्ट बी सम अर्जेंसी। जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी आपकी एक फैमिली ही है, तो ऐसे समय में आपको वहाँ पे हेल्प करना है और आपको टाइम निकालना चाहिए अपने ऑफिस के काम के लिए भी। उसी तरह से मान लो कि आप ऑफिस में हो, आपका कोई पर्सनल इंगेजमेंट आ गया, अचानक से डॉक्टर के पास जाना पड़ गया या अचानक से घर जाना पड़ गया, तो यू शुड मूव अहेड। आप फैमिली को भी उसी तरह से इंपॉर्टेंस दो और उस काम को भी करो। इसमें क्या होगा कि आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बीच में बैलेंस बना पाओगे। बैलेंस बनाने का ये कभी मतलब नहीं होता है कि दोनों को एक दूसरे से एकदम कट ऑफ कर देना, बिकॉज बोथ आर इंटर रिलेटेड। आप जब पर्सनली खुश रहते हो तो प्रोफेशनली भी आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है। आप प्रोफेशनली अगर एक्सेल करते रहते हो तो आप पर्सनली भी बहुत अच्छा ग्रो करते हो। तो दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना है, दोनों को कट ऑफ नहीं करना है एक दूसरे से। ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। डू इट फॉर 22 days और आप इसका रिजल्ट देखोगे। यू विल बी बिकमिंग मोर हैप्पियर देन अर्लियर।
ऐसा क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी भी काम को अगर आप 21 दिन तक करते हो तो वो आपके आदत में आ जाता है, वो आपके हैबिट में धीरे धीरे शामिल होने लगता है, एंड देन यू स्टार्ट इंजॉइंग इट। सो डू इट फॉर 22 डेज। उसके बाद आप देखोगे कि आप अपने वर्क प्रेशर को भी अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, पीयर प्रेशर को भी हैंडल कर पा रहे हो, रिलेशनशिप अच्छा बना पा रहे हो, अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को भी टाइमली अचीव कर पा, पर्सनल लाइफ में भी एक्सेल कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम दे पा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हो, पार्टीज इंजॉय कर रहे हो, एंड अल्टीमेटली वेकेशन ऑसम हो रहा है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।